यह बात बिल्कुल सही है कि आदमी मौत से बहुत डरता है। लेकिन आदमी जिस मौत से डरता है, वही मौत, वही मृत्यु पूरी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप प्रकृति मृत्यु नाम की घटनाएं प्रस्तुत ना करे, तो ये आप मान करके चलिए, इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत पुरानी बात है, उसको सुनते हैं। जो कहानी है उसके माध्यम से हम जानेंगे। एक बार एक किसान को एक महात्मा मिलते हैं। किसान महात्मा जी से पूछता है, महात्मा जी, ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके होने से हम सभी लोग सुखी रहते हैं और हमारे जीवन जीने का मज़ा बना रहता है। उत्तर में महात्मा जी कहते हैं, देखो बेटा, वो प्रकृति का अपना नियम है। उस नियम को कहते हैं मृत्यु। इसके कारण ही सभी आदमी, दूसरे जीव जंतु सभी सुख से जीते हैं। किसान क्योंकि इतना ज्ञानी नहीं था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह महात्मा जी की बात को समझ नहीं पाया। तो वह किसान महात्मा जी से बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। जो आप कह रहे हैं वह सही है, इसे आप सिद्ध कर सकते हैं क्या? महात्मा जी कहते हैं, देखो बेटा, यह आज तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन जब इसका टाइम आएगा तो तुम्हें इसका सबूत अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अब तुम जब चाहते ही हो तो मैं तुम्हें आज जो कुछ भी दूं उसे तुम मना मत करना। इसके बाद महात्मा जी जाने लगते हैं। तो महात्मा जी जाते जाते किसान से कहते हैं, देखो बेटा, तुम कोई दो वरदान मांग लो। अब किसान कहता है कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो थोड़ी देर रुकिए, मैं अपनी पत्नी से, वाइफ से राय करके आता हूँ। मैं मेरी पत्नी से पूछ कर आता हूँ कि हमारे लिए कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, मैं जल्दी में हूँ, मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। तुम आराम से अपने घर जाना, अपनी पत्नी से राय कर लेना। कोई भी दो चीज़ें जो तुम्हें चाहिए होंगी वो वहाँ बैठ कर के ही मांग लेना। जो जो तुम मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, चीज़ें दो ही बार होंगी। महात्मा जी चले जाते हैं। किसान खेत से काम करके अपने घर आता है। फिर शाम को अपनी पत्नी को बताता है कि महात्मा जी मिले थे और मेरे को दो वरदान दे करके गई हैं। किसान की बात सुन करके उसकी पत्नी चौंक जाती है, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुफ्त के अंदर दो वरदान मिले हैं? ऐसा भी कहीं होता है? कोई चलता फिरता तुमको मिल गया और मुफ्त में दो वरदान भी दे गया? इसके बाद किसान की पत्नी कहती है, देखो, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं फालतू की बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर ऐसे ही होता तो सभी वरदान ले ले करके राजा महाराजा बन जाते। फिर किसान अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, हमारा लगाई क्या है, अगर वरदान पूरे होंगे तो होंगे, उनका फल मिलेगा तो मिलेगा, और नहीं फल मिलेगा तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद में किसान को खुश करने के लिए उसकी पत्नी कहती है, चलो अपनी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मांग लो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महात्मा जी का वरदान करता क्या क्या है। किसान हाथ जोड़ करके आसमान की तरफ देख करके बड़े ही ध्यान से बोलता है, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छे लड़के का रिश्ता बुलवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी किसान ने केवल इतना बोला ही था कि उसका एक रिश्तेदार उसके दरवाजे पर आकर के किसान के नाम की आवाज़ लगाता है। किसान आवाज़ सुन कर के बाहर आता है तो आने वाले को देख कर के पूछता है, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? किसान का दोस्त कहता है, देखो भाई, मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए एक बहुत सुंदर, हट्टा कट्टा और जवान लड़के का रिश्ता लाया हूँ, और लड़के के माता पिता भी तुम्हारी बेटी से अपने लड़के की शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरे दोस्त, अब तो तुम्हारी चिंता दूर हो गई होगी ना? किसान और उसकी पत्नी उस आदमी की बात सुन करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और दोनों ही सोचने लगते हैं कि अभी अभी तो वरदान मांगा था, इस वरदान ने तो अभी का अभी रिजल्ट दिखा दिया। थोड़ी देर में किसान का दोस्त तो अपने घर चला गया। उसके बाद किसान की पत्नी ने किसान से कहा, देखो, तुम जल्दबाजी मत करना, ध्यान रखना, अब केवल एक आखिरी वरदान बचा है, मेरे से पूछे बिना कुछ भी मत मांगना, मैं जो बोलूँ वही चीज़ होगा।
वो दिन तो बड़े आराम से कट गया। रात को सब सो गए। अगली सुबह किसान खेत पर काम करने चला गया। पीछे उसकी पत्नी घर में थी। अचानक किसान की बेटी रोती हुई दौड़ती हुई खेत में आई और किसान को रोते रोते कहा, पिताजी पिताजी, माँ को सांप ने काट लिया और माँ की मौत हो गई है। बेटी की बात सुन करके किसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर बेटी के साथ घर की तरफ दौड़ने लगता है। घर की तरफ जाते समय दौड़ते दौड़ते किसान के दिमाग में आता है, जब उसकी पत्नी ही जिंदा नहीं रहेगी तो उसके जिंदा रहने का क्या मतलब है। इतने में अचानक किसान को दूसरा और आखिरी वरदान याद आ जाता है। किसान दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाता है और आसमान की तरफ देख करके भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दो। इतने में भगवान के यहाँ से एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी में एक आवाज़ आती है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर जिद करने लगता है और कहता है कि उसके पास में दूसरा वरदान अभी बाकी है, इसलिए भगवान को उसकी बात माननी ही होगी। फिर दोबारा आकाश से भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी में भगवान बोलते हैं, जब लोगों को पता चलेगा कि तुमने अपनी पत्नी की मौत को टाल दिया है तो वो सभी लोग जिनके घरों में मौत हुई होंगी वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। क्या यह सही होगा? इसके जवाब में किसान कहता है, ठीक है, मैं जो दूसरा वरदान मांग रहा हूँ उसमें थोड़ा सा बदल करके मांगता हूँ। मैं ऐसा मांगता हूँ कि आज के बाद किसी की भी मृत्यु ना हो। इसके बाद में जैसे ही किसान अपने घर पहुँचता है, उसकी पत्नी जो मर चुकी थी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन वरदान के पूरा होने से किसान की पत्नी फिर से जीवित होकर के खड़ी हो जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो मरने के बाद फिर से जीवित हो गई, यह तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। फिर किसान अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने भगवान से दूसरा वरदान भी मांग लिया, अब तुम कभी नहीं मरोगी। उस दिन तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख के खुश होकर के भगवान को बार बार धन्यवाद देते हैं। यह 2 दिन की खुशी थी, क्योंकि दूसरे वरदान के बाद में प्रकृति का नियम टूट चुका था। अब किसी भी मृत्यु नहीं हो रही थी, किसी के घर में कोई नहीं मर रहा था। अब क्या हुआ, किसान के दूसरे वरदान मांग लेने से जो प्रकृति का नियम है, नेचर का जो लॉ है, वह टूट गया। अब किसी की भी मौत होना बंद हो गई। अब कोई मरता ही नहीं था, ना तो कोई आदमी मरता था, ना ही कोई दूसरा जीव जंतु मरता था। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी नेचर का बैलेंस बिगड़ने लगा और पूरी अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ साइकिल थी सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई। जब सभी का मरना बंद हो गया तो जो कोई भी जन्म लेता वो मरता नहीं। तो इसके कारण दुनिया भर के मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, चील, कौवे, जंगली जानवर, गाय, भैंस, ये सभी जन्म तो लेते लेकिन मरते नहीं। इसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हुआ ऐसा कि लोग मरना भले बंद हो गए हों, लेकिन उम्र का असर तो हो ही रहा था। लोग बूढ़े हो रहे थे, बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो रहे थे, हाथ पैर उनके हिलना डुलना बंद हो गए थे। लोग एक जगह पड़े रहते थे, बस एक ही काम था कि वो मरते नहीं थे। धीरे धीरे इतने आदमी हो गए कि खेती में जो पैदा होता उतनी फसल से तो लोगों का पेट ही नहीं भरता। लोग भूखे रहते, भूख से तड़पते रहते, लेकिन मरते नहीं। इसके बाद सभी लोग मिल कर के राय करके भगवान से मौत मांगने लगे। तो उस समय वही महात्मा जी जो किसान को मिले थे दोबारा किसान के पास आए और कहने लगे, देखो बेटा, तुमने देखा प्रकृति क्या क्या करती है। यह जो तुम्हारे कारण हुआ है उससे तुम भी दुखी हो, साथ में पूरी पृथ्वी को भी तुमने दुखी कर दिया है। अब जाकर के किसान को समझ में आया कि मनुष्य के लिए प्रकृति के संग होना, प्रकृति के साथ रहना और प्रकृति के नियमों की पालन करना ही उसका परम धर्म है और प्रकृति सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है।